आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है क्षितिज शुक्ला, एसएससी गाइड पे आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे मिक्स क्वेश्चन अर्थमेटिक के, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम वाले जो सवाल आते हैं वो कर रहे थे हम। उसमें हमने लगभग 10 पार्ट देख लिए हैं, ये नेक्स्ट पार्ट है। और इसी तरीके से हम बाकी के पार्ट्स भी देखते जाएंगे। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो यार, और बेल आइकन जरूर दबा लेना, तो उससे सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, और वहां से आपको पीडीएफ सारी मिल जाएंगी। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। वैल्यू ऑफ ए इज 3 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ बी। इफ वैल्यू ऑफ सी इज 62.5% ऑफ डिफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ ए एंड बी, देन वैल्यू ऑफ सी इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ए का मान बी के मान का 3 गुना है। ठीक है, यदि सी का मान ए और बी के अंतर मान का इतने परसेंट है, तो सी का मान बी का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए कैसे बताएंगे। भाई ए का मान बी का 3 गुना है, तो हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं ए और बी। आपसे बोला गया है ए का मान बी के मान का 3 गुना है, यानी कि बी का मान अगर मैं 100 मानूं तो ए का मान कितना हो जाएगा? 300 होगा कि नहीं। यदि सी का मान, देखिए सी का मान हम इधर मान लेते हैं। यदि सी का मान जो है वो ए और बी के अंतर के मान का 62.5% है, तो इनके बीच का अंतर कितना है? अंतर है 200। अंतर 200 है। ठीक, इसका 62.5%, तो इसका आप 62.5% निकालोगे, यानी कि इसका डबल कर दोगे, कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 125, है ना। सी का जो मान है वो 125 हो गया। ठीक, ये समझ आ गया होगा उम्मीद है। आगे देखिए क्या कह रहा है, तो सी का मान बी के मान का कितना प्रतिशत है। मतलब क्या हुआ कि सी का मान है कितना? 125 है। वो कह रहा है सी का मान बी के मान का कितना प्रतिशत है, तो बी का है भाई 100%। तो इसका कितना परसेंट है, इसलिए हमने 100 से गुणा कर दिया, 100 से 100 काट दिया, आपका 125% आंसर आ गया। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से लास्ट तक बने रहना आपका बहुत जरूरी है। दूसरे सवाल की तरफ हम चल रहे हैं। दूसरा सवाल देखिए, ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी एंड बोथ कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, ए एंड बी स्टार्ट वर्क एंड डू इट फॉर 8 days. If remaining work is completed by C in 24 days, then find in how many days C will complete the work alone. क्या मतलब हुआ? ए बी से 40% अधिक कुशल है। तो पहले तो यहीं से देख लो आप कि अगर मैं ए और बी की कार्य कुशलता यानी कि एफिशिएंसी की बात करूं, ठीक, तो ए बी से 40% अधिक है, तो बी अगर 5 है तो ए 7 हो जाएगा। ठीक है, 40% अधिक हमने कर दिया। दोनों एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको समझने वाली बात क्या है, देखिए अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं, कुल कार्य है कितना, टोटल वर्क हमने लिख दिया, तो टोटल वर्क देखो कितना है। एक दिन में ए और बी मिलके कितना काम कर सकते हैं? 7 5 12 यूनिट, 12 यूनिट कर सकते हैं। और कितने दिन तक करते हैं ये लोग? 20 दिन तक करते हैं। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा 240 यूनिट। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए और बी काम शुरू करते हैं और इसे 8 दिनों तक करते हैं। तो मतलब ए और बी 8 दिन तक काम करते हैं, यही तो मतलब हुआ। तो ए और बी का 8 दिन का काम आप निकाल लोगे। ठीक है, 8 days का वर्क। देखो ए और बी मिलके एक दिन में 12 यूनिट कर सकते हैं और 8 दिन तक करते हैं, तो ये 12 × 96 यूनिट करेंगे 8 दिन में। उम्मीद है ये बात आपको दिक्कत नहीं कर रही होगी। ठीक है, अब आपसे पूछें अगर कि रिमेनिंग काम कितना बचा, मतलब बचा हुआ काम, या फिर आप कहो रिमेनिंग वर्क, है ना। रिमेनिंग वर्क आपका कितना बचा? 240 में से 96 यूनिट तो 8 दिन में कर लिया इन लोगों ने, यानी कि 240 में 100 गया 140, और 4 जोड़ दोगे तो 144। तो 144 यूनिट काम बचा है। ठीक, अब सी की एफिशिएंसी में पता नहीं है। सी की एफिशिएंसी आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे? देखो सी की एफिशिएंसी आप निकाल सकते हो, सी की एफिशिएंसी बराबर काम 144 बचा है। ठीक है, और शेष कार्य को सी 24 दिन में कर सकता है, यानी कि इस काम को सी 24 दिन में कर रहा है।
तो 24 छक्का 144, यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 यूनिट आ गई। अब बोला है कि तो ज्ञात कीजिए कि सी अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो, समझने वाली बात यह है कि सी की एफिशिएंसी आपके पास आ चुकी है, जो कि है 6 यूनिट पर डे, और टोटल काम कितना था, 240 यूनिट। ये बात आपको समझ आ ही गई होगी। 240 यूनिट को अगर अकेला सी करेगा और सी एक दिन में 6 यूनिट करता है, तो आप इसको काट दोगे, आपके पास आ जाएगा उत्तर 40 दिन। यानी कि बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। सी अगर अकेले काम करने जा रहा है तो उसको 40 दिन लगेंगे। ठीक है, अब हम अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस द साइड ऑफ स्क्वायर, difference between perimeter of rectangle and square is 40 centimeter, if breadth of rectangle is 8 centimeter, then find the area of square। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की तिगुनी है या तीन गुनी है। आयत और वर्ग के परिमाप के बीच का अंतर 40 सेंटीमीटर है। यदि आयत की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है। कैसे बताएंगे, देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको, पहले ये देखो। लेंथ जो रेक्टेंगल की है वो 3 गुना है स्क्वायर के साइड के। ठीक है, तो मैं लेंथ को एल मान लेता हूं और स्क्वायर की साइड को ए मान लेता हूं। ठीक, तो 3 गुना है साइड का, ये चीज आपको पहली लाइन में दी। उसके बाद कह रहा है डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है भाई, 2l+b, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है। और स्क्वायर का भी पेरीमीटर, पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है, 4a, है ना। इन दोनों के बीच का जो अंतर दिया है आपको वो 40 सेंटीमीटर दिया है। और साथ में ये कह रहे हैं कि जो ब्रेड्थ है रेक्टेंगल की वो 8 सेंटीमीटर है, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ब्रेड्थ 8 है। ठीक, अब इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप इसमें एल और बी की वैल्यू पुट कर दो। देखो कैसे करोगे, समझना बात को। 2, एल की जगह पे आप रखेंगे 3a, तो एल की जगह 3a रखा, प्लस बी की जगह पे आप रखोगे 8, तो 8 रख दिया, माइनस 4a को कुछ नहीं करोगे, बराबर 40। सभी को a में कन्वर्ट कर दिया ना हमने, इसलिए तो ये आ गया 6a प्लस 8 दूनी 16 माइनस 4a बराबर 40। ठीक, अब 6 में से 4 गया तो 2a बराबर 40 में से 16 जाएगा तो आपके पास बचेगा 24, यानी कि a की वैल्यू यहाँ से 12 आ चुकी है। आपसे कह रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर बताइए। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 144। यही आपका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया है। अगर समझ आया है तो एक बार लाइक कर दो वीडियो को, चैनल पे नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि इन अ मिक्सचर the ratio of milk and water 7:5. When 56 liter of milk is added to this mixture, the ratio of milk and water becomes this much. Find the initial quantity of mixture। ठीक है, देखो मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना था, 7x और 5x। ठीक, पहले 56 लीटर आपने दूध इसमें जोड़ दिया, तो दूध ऊपर वाला था तो इसमें आपने 56 लीटर जोड़ा, तो आपके पास जो रेशियो आया वो 7:3 आया। इस तरीके के सवाल को रेशियो के मेथड से करने के लिए आपको एजेस वाले चैप्टर वाली प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। उसमें सारे तरीके मैंने बताए हो कि शॉर्टकट से आप ऐसे कैसे कर सकते हो, लेकिन बेसिक भी पता होना चाहिए, इसलिए इसको भी बता रहा हूँ मैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 7×3 = 21x प्लस 56 तिहाई करोगे यानी कि 56 3 तो ये आ जाएगा 168 बराबर 7×5 = 35x। ठीक है, इसको आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो 168 बराबर 35 में से 21 गया तो बचा 14, 14x। अब x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 14 एकम 14 बचा 2 हुआ 28, तो 14 दूनी 28, यानी कि x की वैल्यू 12 आ गई। अब पूछा है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी बताइए। इनिशियल क्वांटिटी क्या थी, इनिशियल क्वांटिटी थी सर ये वाली 7x और 5x, यानी कि दोनों को जोड़ा तो 12x। 12x की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, x बराबर 12 है तो 12 × 12, यानी कि आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 144, इसका भी ऑप्शन नंबर डी। ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक तरीका है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट सवाल हमसे क्या कह रहा है ये भी देखेंगे। एक आदमी है वो 8400 रुपए इन्वेस्ट करता है R% रेट से SI में 2 साल के लिए। ठीक, और टोटल इंटरेस्ट कितना मिलता है। ठीक, तो यहाँ से पहले आर निकाल। देखो टोटल इंटरेस्ट उसको मिल रहा है 2016 का, जब वो 8400 रुपए को इन्वेस्ट कर रहा है, R% रेट पे कर रहा है, 2 साल के लिए कर रहा है।
बटे 100। हमने क्या लगाया, SI बराबर PRT अपॉन 100 लगाया और कुछ नहीं किया। ठीक है, 0 से 0 आप काट दोगे, 12 से इसको काटोगे 7 बार में, 12 से इसको काटोगे 1 बार, बचा 8 हुआ 21, 12 एकम 12, बचा 9 हुआ 96, 12 अट्ठे 96। ठीक है, अब 7 से अगर हम इसको काटे तो देखें कटेगा कि नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 2 से एक बार इसको काट लो, तो 2 से आप इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 59, मेरे समझ से 59 ही आएगा, देख लो एक बार। कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक है, आप इसको एक बारी फिर से कर लेते हैं, चलो कोई नहीं। देखिए क्या कहानी है मैं बताता हूँ आपको। क्या था, 2016 रुपए इंटरेस्ट मिला उसको 8400 पे। ठीक, रेट R% था, 2 साल के लिए था, 2 जीरो यहाँ पे लगा दिए और काट दिए। अब एक बार इसको देखो, फिर से चेक करो, 2 से अगर हम इसको काट लें तो ये आ जाएगा कितना, 1008 भाई 2016। ठीक, अब काटो 12 सत्ते 84, और 12 से आप काटोगे, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, 12 से काटोगे तो 12 अट्ठे 96, है ना, बचा 4 हुआ 48, 12 चौके 48। ठीक, अब इसको 7 से आप काटेंगे तो 12 सत्ते 84 फिर से चला जाएगा, यानी कि आर की वैल्यू आपकी 12% आ जाएगी। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना इस बात का, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। इफ ही इन्वेस्टेड 600 रुपए, अगर ज्यादा इन्वेस्ट करता है, पहले 8400 करता था, इस बार वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 600 ज्यादा, यानी कि इस बार वो 9000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है ऑन हाफ ऑफ द प्रीवियस रेट। रेट पिछले से आधा है, पहले 12% रेट था, अब रेट हो गया 6%। ठीक है, फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए ये हम SI निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, ये 6 दूनी 12, 12 ने में 108, यानी कि 108, और एक जीरो और लगा दोगे तो 1080, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारे 5 क्वेश्चंस थे, मिक्स क्वेश्चंस थे। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल पे जाते टाइम सब्सक्राइब जरूर कर दें। PDF आपको मैंने बताई हुई है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।